सोमवार की रात भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एलएसी के करीब गैलवन घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ की सेनाएं हताहत हुई। इस घटना में भारत के कुल 20 जवान हुतात्मा हुए, जबकि चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए, जिनमें यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की थी। वहीं भारत के भी एक कर्नल सहित 20 सैनिकों के हुतात्मा होने की खबर सामने आई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस झड़प की खबर भारत की मीडिया से पहले आई, न कि चीन की मीडिया में। घटना के सामने आने के बाद भारत की मीडिया में इस घटना को लेकर बड़े स्तर पर कवरेज मिल रही है, तो वहीं चीन की मीडिया इस घटना को पूरी तरह से नजरअंदाज करती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो चीनी मीडिया को लकवा मार गया हो। भारत और चीन के बीच ये झड़प पिछले 45 वर्षों में सबसे भयंकर झड़प थी, लेकिन फिर भी इसे चीन की मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिसको चीन अपनी जनता को बताने से डर रहा है? चीन की सरकारी मीडिया ने तो इस घटना को अपने अखबार में भी जगह नहीं दी। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने इस घटना को अपने 16वें पन्ने पर स्थान दिया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन इस घटना को लेकर किस स्तर से छिपाने की कोशिश कर रहा है। चीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यही देखने को मिला और शिन्हुआ न्यूज तथा ग्लोबल टाइम्स ने भी इस घटना को अधिक महत्व नहीं दिया। ये सभी केवल चीनी अधिकारियों के बयान ही छाप रहे हैं। जिस तरह से चीन की मीडिया ने इस घटना को दबाने का प्रयास किया है, उससे यह मामला और भी अधिक ध्यान देने वाला हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि चीन अपने इसी मीडिया द्वारा आक्रामक रूप से विश्व को अवगत कराता है। लेकिन भारत के साथ हुई झड़प पर ये सभी मीडिया हाउस बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स तो भारत से कुछ एक्शन ना लेने की मांग कर रहा है। साथ ही चीन ने यह भी दावा किया है कि पूरी गैलवन घाटी ही उसकी है, लेकिन जिस तरह से चीन को उस झड़प में नुकसान उठाना पड़ा है, उससे इन सभी मीडिया हाउसेस के मुंह पर ताला लग चुका है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प के बाद चीन के तरफ भारी मात्रा में बचाव दल और एम्बुलेंस देखे गए थे और हेलीकॉप्टर की गतिविधियों में भी वृद्धि देखी गई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि चीनी सेना को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। जिस तरह से चीन ने झड़प के दौरान पीछे से आकर वार किया है, उसे देखते हुए अब सरकार ने सेना को बॉर्डर पर खुली छूट दे दी है। सेना, नौसेना और एयरफोर्स के साथ साथ CDS को भी अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सेना को बॉर्डर पर खुली छूट दे दी है और साथ ही में आपात युद्ध स्टॉक बढ़ाने के लिए पूरे अधिकार दिए। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सेना के साथ साथ नौसेना को हिंद महासागर के क्षेत्र के साथ साथ मलक्का स्ट्रेट में भी अपने एसेट्स की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी डिप्लॉयमेंट के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फाइटर जेट्स को भी देश के उत्तरी बेस पर अपनी चहलकदमी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को तीनों सर्विस, थल, वायु और नौसेना के साथ समन्वय कर उनकी सभी आवश्यकताओं की जानकारी के साथ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। चीन ने जिस तरह से इस बार भी धोखा देते हुए भारत की पीठ पर वार किया है, उसके बाद से अब भारत सरकार चीन को कोई भी मौका नहीं देना चाहती। आज प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कह दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर उसे उकसाया गया तो यथोचित जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन जिस तरह से चीन और चीन की मीडिया इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की सेना का पराक्रम देखकर ही चीन की मीडिया को लकवा मार गया है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।